ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने कहा कि सोशल मीडिया छोड़ दो, टीवी मत देखो। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ऐसे तो हम बिल्कुल ही 10वीं सदी के हो जाएंगे। लोग क्या कहेंगे कि ये तो सच में ही पागल है। सोशल मीडिया से तो हम दुनियादारी से अपडेट रहते हैं और हम काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। हम भी दुनिया वालों के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। ऐसे तो फिर जो बैलेंस है वही टूट जाएगा। सोशल मीडिया से तो पता चलता है कि कौन सा न्यू ड्रेस ट्रेंड है, क्या चल रहा है। आधुनिकता भी तो जरूरी है ना। तो मुझे गाइड कीजिए। मैं फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब करती हूँ, तो फिर मुझे तो अपडेट रहने के लिए सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। बैलेंस कहाँ रख सके? उत्तर है, देखो, आपने मुझे नहीं बताया था कि आप जॉब करते हो। हमने सोचा कि आपको ज्ञान में आगे आना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, इसीलिए हमने कहा कि ये सब करना है। तो ये जो भी हमने बताया वो उसके लिए है जो तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं। लेकिन ये जो आपने कहा कि सोशल मीडिया से टूट जाएंगे तो हाँ, ये नए ड्रेस की ट्रेंड कब पता नहीं चलेगा, दुनियादारी से अलग हो जाएंगे, लोग पागल कहेंगे। तो देखो, ये हमारा मन का सॉफ्टवेयर बदलना है ना। जैसे कंप्यूटर में भी दो चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अगर आपकी कंपनी में जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ जो सिस्टम डाली है वो अगर अच्छी रीति काम नहीं करती तो आप क्या करेंगे? हार्डवेयर बदल देंगे या सॉफ्टवेयर? तो जरूर है ना, हार्डवेयर तो कोई नहीं बदलता, सॉफ्टवेयर ही बदलना पड़े, क्योंकि इससे ही कंपनी की सिस्टम चलेगी और इजीली अच्छी रीति कंपनी काम करेगी। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को बदलना अर्थात मन को बदलना। जो अभी हमें दुख देता है, प्रॉब्लम देता है, वो सब सॉफ्टवेयर बना है। तो अभी हमें ऐसा सॉफ्टवेयर डालना है जिससे हमारी जीवन रूपी गाड़ी अच्छी रीति चले और अनेक जन्मों का भाग्य बने। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर बदलना है, तो जितनी हमारी इनपुट होगी ऐसा ही वो आउटपुट मिलेगा। तो ये जो पहली अवस्था है उसमें आपको पहले तो दिनचर्या मनचर्या सेट करने का पुरुषार्थ करना है। भले आप जॉब पर हो, कहाँ भी हो, आप ये कर सकते हैं। हमने भी यही किया था और हमारा उसमें 15 साल बिगड़ गया था, 12 साल। इसीलिए हम ये सब बता रहे हैं जो हमने किया है। और बाय द वे, हम भी जनरल मैनेजर थे। 4000 आत्माएं हमारे अंडर में काम करती थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। और उस समय भी हम ज्ञान में चलते थे, बैलेंस रख के थोड़ा थोड़ा करते थे। तो हमने भी बहन को यही कहा कि हम ये अनशुद्धि वगैरह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान अच्छा लगता है। तो बहन ने यही कहा कि आप मुरली सुनते रहो, बाकी जितना हो उतना करना। तो यही हम बता रहे हैं। तो जब हम उस इतनी बड़ी पोस्ट पे थे तो हमें भी ये सब ऐसा ही लगता था, लेकिन हमने जॉब पर रहते थोड़ा थोड़ा प्रयत्न किया, मुरली समझ में आने लगी और फिर साक्षात्कार हुआ। तब हमने सब छोड़ने का डिसाइड किया और 2001 से हम इस सेवा में और पुरुषार्थ में लग गए। तो ये ऐसा नहीं है कि
ये सब बैकवर्ड हो जाएंगे हम। नहीं, अपडेट भी रखना है ऐसा, और बुद्धि को भी हटाना है। दोनों साथ साथ चलता है। अगर हम डिटेच नहीं होंगे तो उच्च पद नहीं पाएंगे, लेकिन जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना कहाँ ना कहाँ त्रेता युग में तो आ जाएंगे। इसीलिए ज्ञान छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी दिनचर्या में सुधार लाना है। जैसे आप व्हीकल चला रहे हो, उस समय आपका स्वमान में रह सकते हो। सुबह में उठते ही योग कर सकते हैं, अमृत वेला कर सकते हैं, मुरली सुन सकते हैं, हाँ? जस्ता मिनट या ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो आप जहाँ भी हो वहाँ कर सकते हैं। और साथ साथ जो दिनचर्या ग्रुप में 5 मिनट की कमेंट्री आती है, वो कमेंट्री में आपको जैसा पुरुषार्थ करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका सॉफ्टवेयर ऐसा अच्छा होता जाएगा, जो नेचुरल सब कुछ होएगी, आप डिटेच होंगे। तो ये पुरुषार्थ की जो भी बात मुरली में आती है, वो शिव बाबा उसके लिए बता रहे हैं कि सब राजा बच्चा बने। इसीलिए चॉइस हमारी है कि हमें राजा बनना है या फिर प्रजा की भी प्रजा बनना है, और उसमें भी कैसी प्रजा बनना है वो हमारे हाथ में है, और वो चॉइस हमें करनी है। तो जैसे आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू करेंगे तो पुरुषार्थ में थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। फिर देखेंगे ड्रामा क्या है। तो ठीक है, आप बैलेंस रखते चलो जैसा हमने किया था, और फिर सब छोड़ा, तब हम दूसरों को भी समझाने के लायक बने, क्योंकि इसमें बहुत समय चाहिए रिसर्च करने के लिए। तो इसीलिए, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसको समझकर प्रैक्टिकल करनी है, तो इतनी बड़ी पोस्ट पे हम नहीं कर सकते थे, और इसीलिए हमने डिसाइड किया था जॉब छोड़ने का। क्योंकि ये योग के प्रयोग बहुत महत्व की चीज़ है, और हमने साक्षात्कार से हमें ऐसा लगा कि मुझे श्री कृष्ण के साथ, जो मैं जन्म जन्मांतर से चाहती थी, उसके साथ जाना है। तो ये सब करना ही है। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ अलग है। तो आप, मैं यही बताती हूँ जो हम कर रहे हैं। बाकी हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं कुमार हूँ, मुझे ज्ञान में 12 वर्ष हो गए। मुझे एक खराब लत लग गई है। मैं खाली समय में अधिकतर टाइम मोबाइल पर ही लगा रहता हूँ। नेट पर या यूट्यूब में समय देना, वीडियो गेम्स खेलना, मूवी देखना, जिसके कारण बाद में मेरा ज्ञान योग में भी मन नहीं लगता। व्यर्थ संकल्प भी बहुत चलते हैं। एकाग्रता भी नहीं हो पा रही है। उत्तर है, देखो, एकाग्रता कब होगी? जब आप विधि से चलेंगे तो सिद्धि प्राप्त होंगी। और ये जो आपने बताया वो तो सबका सबका यही हाल है। इतनी मॉडर्न दुनिया में माया का पंप भी इतना भारे है, और मीडिया इतनी विकसित है, उसमें मन को स्थिर करना कोई मासी का घर नहीं है। अगला प्रश्न में ही हमने बताया हमारा अनुभव, आप वो सुनो। और आप ये करने के लिए पहले तो दिनचर्या मनचर्या सेट करने का पूरा पुरुषार्थ करो, और पहली अवस्था बनाओ। क्योंकि इससे ही आपको अंदर रहना चाहिए मन में कि अभी ये ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, कुछ भी करते हो उसको छोड़ सकेंगे। और धीरे धीरे छोड़ने का पुरुषार्थ करो। मन होवे तो भी आप 3 बार कैंसल करो, और फिर 3 बार वो करो कि नहीं, मुझे अच्छा बनना है और मैं अच्छा ही देखूंगा,
अच्छा ही करूँगा। ऐसे ऐसे जैसे विचार आए उसकी ये विधि मैंने बताई है, वो फॉलो करो तो आप आगे बढ़ सकोगे। आप कुमार हो, कितने लकी हो कि इस दुनिया में भी आपको ज्ञान मिला है। तो आप कोई ऑर्डिनरी आत्मा नहीं हो, पिछले जन्म के में ये ज्ञान लेकर गई हो, इसीलिए आप 12 साल से ज्ञान में हो। तो आप इस पिछला ज्ञान को इमर्ज करो, जो आप में है तो उसको इमर्ज करेंगे। तो उसके लिए चाहिए ये पुरुषार्थ की विधि। ठीक है। ओम शांति।